हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की पहली क्लास ली, जिसमें हमने लाभ हानि के महत्वपूर्ण फार्मूलाज को डिस्कस किया। आज हम इस टॉपिक की सेकंड क्लास लेंगे, जिसमें बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जिन भी साथियों ने पहली क्लास नहीं देखी है वह पहले फर्स्ट क्लास को देख लें, जिससे क्या है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूलाज को समझ में आ जाएंगे और अपने ये जो क्वेश्चंस आगे करेंगे इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है, विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है, बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम इसका लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भाई? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 123.20, माइनस क्रय मूल्य कितना है 110। माइनस करा, 0.20 का 0.20 तो रहेगा ही। 3 में से 0 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 13.20 हो गया। ठीक है, लाभ कितना हो गया भाई? 13.20 हो गया है। अब लाभ प्रतिशत निकालना, हमसे लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा हुआ क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना हो गया हमें? 13.20 का हो गया। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 110 है। गुणा 100। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है उतने अंक यहाँ नीचे लिख देते हैं, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद में जो जीरो लग रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उनकी जो जीरो है नीचे लिख दी जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 2 बच गया तो 11 दूना 22। कितना प्रतिशत का लाभ हो गया भैया? 12% हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसमें हानि प्रतिशत पूछा हुआ है। तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? हानि निकालने के लिए वही विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्रय मूल्य कितना है 1960, विक्रय मूल्य कितना है 1862। करो भाई, 1960 माइनस 1862 कर देते हैं। 8 बच गया, यहाँ से कितना बचेगा 15, 9, ये जीरो जीरो। कितना हानि हुई है? 98 रुपीज़ की। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया, उसी हिसाब से हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हानि प्रतिशत यानी कि लॉस का परसेंटेज कितना रहेगा? लॉस परसेंटेज रहेगा हानि बटा क्रय मूल्य यानी कि परचेज प्राइस। हानि कितनी हुई है? 98 की हुई है। कितने पे हुई है ये देख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना था यानी परचेज प्राइस कितनी थी? 1960 थी। 1960 मल्टीप्लाई बाई 2, 102 10। इसको काटो भाई, 2 से काटो, 9, ये 8, कितना हो गया 5। 98 से 98 कट गया, कितने प्रतिशत की हानि हो गई? 5% की हानि हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, केशव ने एक गाय को 8320 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। अब इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है विक्रय मूल्य?
इसको हम x मान लेते हैं और आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 20% दे रखा है। तो आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य है गुणा 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। इसी प्रकार यदि अपने को हानि दे दी जाए तो हानि के लिए क्या करेंगे, हानि के लिए करेंगे विक्रय मूल्य बराबर x। हानि दे दी जैसे 20% की या 25% की, जो भी है 25% की दे दी, तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही x गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये हानि में क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस करना है और लाभ में आपको यहाँ पे प्लस करना है। इतना सा ही इसमें डिफरेंस है। अब प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भाई कि इसको मिटा दें एक सेकंड, कि केशव ने एक गाय को 8320 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो खरीदी कितने की, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। तो देखो भाई, मैंने फॉर्मूला जैसे बताया आपको, 8320 गुणा 100/100 प्लस लाभ कितना है, 4 है। ठीक है, वही 8320 गुणा 100/104 हो गया। इसको कट करते हैं, कट करो भाई, 2 से कट करो, ये हो गया, सॉरी 2 से क्या, 4 से 25, ये कट गया 2 बार, 6 24। ठीक है, 25/24 हो गया। 13 से कट करो, 13 दूना 26, 13 78, कितना बच गया, 5 बच गया, 13 52 0। 2 से कट करा 320, 320 यानी कि 320 मतलब 320 गुणा 25, ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए आप, ये क्या मिटा देता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ आपके फॉर्मूले समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। 320 गुणा 25, 5 से करिए 0, 5 दूनी 10, 0, 5 से 15 16 गुणा 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 0 0 8400, सॉरी 8000। कितना क्रय मूल्य हो गया अभी, 8000 का क्रय मूल्य हो गया। उसको बेचा कितने पे था, 8300 को 20 पे, और कितना प्रतिशत का लाभ था, 4% का लाभ था। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक कुर्सी को 873 में बेचने से एक विक्रेता को 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या है। सेम टू सेम प्रश्न है, आपको क्या करना है, इसमें आपको हानि दी हुई है, तो 873 गुणा 100/100 माइनस हानि दे रखी तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है 90, ये -10, 873 गुणा 100/90, 0 से 0 कट गई, 9 से काटो, 9 9 81, 6 बच गया, 9 7 63, कितना हो गया भाई, 970 रुपये। क्रय मूल्य कितने का है, 970 का है। 873 में बेचा था तब इसको कितनी हो गई थी, 10% की हानि हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के हम प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसको कितने में बेचा जाएगा, उसको 5% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए, पहले तो यहाँ तक का प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ तक का प्रश्न क्या है, वही पहले की जैसे 2880 गुणा 100/100 माइनस 10, आपका यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा। करो भाई, 2880 गुणा 100/90, 1 0 से 1 0 कट गई,
9 3 27, 9 दूनी 18, कितना हो गया 3200। 3200 रुपये क्या है इसका, 3200 इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ बढ़ रहा है तो 3200 का फिर 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे देख लेते हैं। 3200 गुणा 5/100, 2 जीरो 2 जीरो, 5 दूनी 10, 1 5 15 1 16, 160 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो अब ये 3200 प्लस 160, 0 6 3 3, लास्ट विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3360 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। अब इसका सबसे एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब इतना हमने किया है ना, इसका एक छोटा सा तरीका क्या है, इसको मिटाते हैं एक बार, इसको नहीं अगले पेज वाले को मिटा देते हैं, ऐसे करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। एक लाइन में प्रश्न जो है उसका आंसर आ जाएगा। पहला क्या दे रखा है, 2880 में 10% की हानि और 5% का लाभ निकालना। 2880 लिखा गुणा 100/90, जो पहली वाली इक्वेशन से आ ही गया था, गुणा 105/100। 105 कैसे किया, 105 ऐसे किया कि 5% का लाभ है, जैसे कि हमने आपको ध्यान हो तो प्रतिशत वाले टॉपिक में भी ऐसा ही किया था। अगर जिस साथी ने भी प्रतिशत वाली क्लास नहीं लिया तो हमने आज अभी इस चैनल पे प्रतिशत की क्लास जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक के लिए कंप्लीट कर दी है, जो इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। तो आप एक बार अगर आपने प्रतिशत की क्लास नहीं ली हो तो प्रतिशत की क्लास अवश्य ले लें, क्योंकि प्रतिशत के क्वेश्चंस से रिलेटेड ही लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज से रिलेटेड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई 105/100 कर दिया, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से काटिए भाई इसको, 9 3 27, 9 दूनी 18, 105 गुणा 32 कर दो भाई, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 0 6 3 3, समझ में आ गया। 3360, अपना आंसर भी 3360 आया था। मेरे हिसाब से आपको एक प्रश्न समझ में आ गया। अब ये क्या है, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप क्या है कि इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में भी सीखें, जिससे आपको क्या पेपर में आसानी होगी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, चलो चलते। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, अनुपात में है तो क्या है कोई बात नहीं, 21 माइनस 20 कितना दे रखा है 1, किससे 20 से, गुणा 100, कितनी बार कट गया 5 बार, कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 5% लाभ हो गया। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स या कुछ साथी अपने ऐसे होते हैं प्रति ये अनुपात देख के उसकी वैल्यू निकालेंगे कि भाई इसको 5 से गुणा कर देते हैं, 10 से कर देते हैं। अरे भाई अनुपात तो एक ही चीज़ है, उसको चाहे 10 से गुणा कर दो चाहे 50 से कर दो, अनुपात तो वही सेम रहेगा, तो आप उसको वहीं की वहीं सॉल्व कर सकते हैं ना भाई। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना। चलो अगली बार बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 240 में बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न अभी हमने कर दिया, डिस्कस किया भी था। चलो इस प्रश्न को भी कर देते हैं, डायरेक्ट निकाल दो अब इस प्रश्न को। 240 गुणा 100 बटा लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 कर दो भाई इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 दूना 24, कितने का हो गया भाई 200। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 200 हो गया। इतने इजी इजी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कोई जैसे अभी हमने एक प्रश्न सॉल्व किया था कि 10% की हानि कर दी और उसको फिर 5% का लाभ है, तो एक एक दो टाइप के उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये इतना सॉल्व क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हमने फटाफट से सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। सेम टू सेम प्रश्न है, बेचने पर यानी कि हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो 19,800 गुणा
100/10% का लाभ होता है तो क्या करना है, 110 करना, 0 to 0, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 8 88, डबल जीरो डबल जीरो, कितना हो गया भाई, 18 से गुणा 10, 18,000। ये लो भाई, ये प्रश्न भी अपना सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य क्या? ये प्रश्न हानि वाला दे दिया आपको। 69.60 यानी कि 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो लिखो भैया 69.60 गुणा 100/75। ठीक है, 25% की हानि कर दी, इसको 5 से काटिए, 2 ये 20, इसको काटिए 1 ये 5, फिर से 5 से काटिए 3 बार, ये 4 बार। डायरेक्ट अपन इसको 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो मैं उसको शॉर्ट तरीके से यानी कि कम नंबर से कटना बता रहा हूँ। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप थोड़ा सा टेबल रन कर लीजिए, जिससे क्या आसानी रहेगी, आपको भी रहेगी और एग्जाम पेपर में आपका टाइम बचेगा। 3 से इसको काटिए भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0, तो 23.20 गुणा 4। ठीक है भाई, कट करो, मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 थी 12, ऐसे लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया भाई, 92.8, कितना हो गया, 92.8 रुपये का इसका क्रय मूल्य है। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, उसे कितने में बेचेंगे उसको 25% लाभ हो जाएगा। मैंने इससे पहले एक ऐसा ही सेम प्रश्न करवाया है जिसमें आपको इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। अब इस क्वेश्चन को हम उसी शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। करो भाई, 450 गुणा 100/75 गुणा 125/100, क्योंकि इसमें यहाँ तो 25% की हानि है और यहाँ 25% का लाभ। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 15 बार, कितना हो गया, 15 5 75, 750 रुपये। तो इस वस्तु को कितने रुपये में बेचे, 750 में बेचे कि उसको 20-25% का लाभ हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आप सभी साथियों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे और अधिकतर करिए। हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं एक टाइप के, अधिक क्वेश्चन करने से आपकी क्या है, प्रैक्टिस बढ़ेगी और ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, उस बुक को खोलिए और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सभी साथियों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस टॉपिक की अगली क्लास को लेकर।